बोला यार विक्रांत अग्रवाल जी बहुत हो गया, मैंने सुना सब समझा, लेकिन अभी क्या होगा, मेरे पास ना समय नहीं है बिजनेस को करने के लिए। ऐसे एक आदमी मुझे मिला मार्केट में, बोला सर आपका वो स्पीच तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ना मेरे पास में समय नहीं बिजनेस को करने के लिए। मैंने बोला बिल्कुल सर बहुत अच्छी बात है। तो मैं बोला सर बताओ आपकी BMW कहाँ खड़ी है? तो बोला सर BMW नहीं है। अच्छा, मैंने बोला ऑडी तो होगी? बोला ऑडी भी नहीं है। अच्छा, तो मैंने बोला सर एक काम करते हैं आपकी रोल्स रॉयस होगी? तो बोला वो भी नहीं है। तो मैंने बोला सर एक आधी क्रेटा वेटा होगी? बोला वो भी नहीं है। होंडा है? बोला वो खड़ी है। मैंने बोला साला होंडे में घूम रहा हो आखिरी वाला काम खत्म वाला काम कर रहे हो और कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। दोस्तों आप मुझे बताइए यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ईमानदारी से मेरा एक सवाल है, अगर आपके पास में कहते हैं समय नहीं है तो पैसा होना चाहिए? यस और नो? जोर से बोलिएगा। समय नहीं है तो पैसा होना चाहिए, और पैसा भी नहीं है तो जोर से बोलो यार। और अगर समय और पैसा दोनों नहीं है तो आप व्यस्त नहीं है, आप अस्त व्यस्त है। क्या है? जोर से बोलिए। पैसा भी नहीं है और समय भी नहीं है तो आप व्यस्त नहीं है दोस्तों, आप अस्त व्यस्त है। यस और नो? अस्त व्यस्त रहने की जरूरत नहीं है। जो समय नहीं है ना, मैंने बोला सर हम ढूंढिए ऐसे लोगों को रहे जिनके पास समय नहीं है। क्या बोला मैंने बोला ढूंढिए ऐसे लोगों के पास, ढूंढिए ऐसे लोगों को रहे जिनके पास में समय नहीं है। तो बोला सर क्यों? मैंने बोला उन्हीं को तो पता है समय का महत्व क्या है, उन्हीं को पता है समय का महत्व क्या है। मैंने बोला सर 2 घंटे अगर आप निकाल पाए तो हम आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं? जोर से बोलिए। तो बदलाव ला सकते हैं। बोले क्या करना पड़ेगा? मैंने बोला 2 ही काम है। जानना चाहेंगे आप भी? आवाज नहीं आ रही है। 2 ही काम। पहला काम, एक बार करना है खर्चा और रोज करना है चर्चा। एक बार करना है और रोज करना है, एक बार करना है और रोज करना है, यही काम। कैसा लगा? जोर से बोलो यार। मजा आया? ऐसा तो बस चर्चा करने का काम है, चर्चा करने का काम है। जहाँ पे भी हम लोग बैठे चाय भी पी रहे, बस चाय पीते पीते और भाई साहब कहाँ रहते? भाई साहब ने बोला अरे यार मैं तो यही दाल पर रहे, तो मजा आ गया सर आपका नंबर दीजिए। क्या चाय पीते हैं आप? मस्त है ना सर चाय। बस वही दोस्ती हो गई, बाद में हम उनको प्लान दे देंगे। यस सर? नो? एकदम सरल काम है, एकदम सरल काम है। लोग इसको भी इतना हार्ड बना दो। 2 लोगों को जोड़ना है, 4 लोगों को जोड़ना है, 20 लोगों को जोड़ना है। सर ये जोड़ने वाला काम नहीं है, ये करियर बनाने वाला काम है। कैसा काम है? जोर से बोलिए। तो करियर बनाने वाला काम। दोस्तों मेरी भी शुरुआत आप ही के जैसी हुई। समय का मैं थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मेरी भी आप ही के जैसे शुरुआत हुई 2010 में। मैं भी ऐसे ही पीछे बैठा हुआ था और पीछे बैठ के यही सोच रहा था कि इनका प्रोग्राम अच्छा लगा तो ठीक है, और नहीं तो पीछे के पीछे निकल दो, क्योंकि पीछे बैठने वाले के साथ में 2-3 चीजें अच्छी हो जाती है। आप खर्रा बराबर गुटखा बराबर खा लेते हैं। ऐसा नो? और भी बोल रहे कुछ पापी लोग, राइट? मैं भी ऐसी सोच के पीछे बैठ गया था और चलते चलते प्रोग्राम में यहाँ पे ऐसे एक के बाद लोग आ रहे थे और मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि और कितना फेंकोगे और कितना लपेटोगे। लाखों रुपए वो लोग बता रहे थे। भरोसा होता है पहली बार? जोर से बोलिए। तो नहीं होता है। देखो मेरे से दोस्ती पक्की हो गई आपकी, राइट? मुझे भी नहीं हुआ। मैं यही सोच रहा था कि अब हॉल से मुझे बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जब भी लाखों की बात होती है हमारे हाथ कान नाक सब कुछ बंद हो जाते हैं। वो लोग ऐसा लाखों तो घुसता ही नहीं है, हाँ हजारों थोड़ा सा आता है। एक आदमी आया, उन्होंने बोला, यहाँ से आने के बाद में उन्होंने मेरे को बोला सर मुझे इस बिजनेस में मैं 6 महीना काम किया और अभी मुझे 50,000 रुपए आ चुके हैं। तब मुझे थोड़ा भरोसा हुआ। मैंने बताया ये आदमी अपने टाइप का है, क्योंकि लाखों तो आएंगे, भरोसा नहीं होता। यस और नो? वैसे यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अगर आप अकेले काम करते हैं तो आपको हजारों आते हैं, लेकिन जब आप हजारों लोगों के साथ काम करते हैं तब आपको लाखों आते हैं। बोलो यस। मेरा एक सवाल आप सभी लोगों से, अकेले काम करना चाहिए या हजारों लोगों के साथ काम करना चाहिए? जो जितने भी टाटा बिरला किर्लोस्कर अंबानी अडानी ये लोग क्या कर रहे हैं? ये अकेले काम करते हैं? नहीं, ये हजारों लोगों को लेके काम करते हैं। बोलो यस और नो? जब
काम करते हैं तो करोड़ों आता है, और जब करोड़ों को लेके काम करते हैं तो अरबों आता है। बात समझ में आ रही है? जोर से बोलिए यार, आवाज नहीं आ रहा है, जोर से बोलिए। मुझे भी यही बात समझ में आ चुकी थी कि नेटवर्क बनाना जिंदगी में आज बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये टाटा, बिरला, किर्लोस्कर, अंबानी, अडानी, ये सारे लोगों को बात समझ में आ चुकी है कि जिंदगी में कुछ मत कर, खाली नेटवर्क बना। क्या बना? जोर से बोलिए तो नेटवर्क बना। दुनिया में बड़े बड़े लोग खाली दोस्तों नेटवर्क बना रहे हैं, यस और नो? इन्हीं लोगों के नेटवर्क में हम लोग काम करते हैं। हम सारे लोगों के नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। हम आइडिया के नेटवर्क में, वोडाफोन के नेटवर्क में, एमआई के नेटवर्क में है, हम वीवो के नेटवर्क में, ओप्पो के नेटवर्क में, हम सैमसंग के नेटवर्क में है, हम ये सारे लोगों के नेटवर्क में है। जोर से बोलिए एक बार। आपके नेटवर्क में कौन है भाई साहब? कोई भी नहीं। जोर से बोलिए। कोई भी नहीं है। इसीलिए लिमिटेड यहाँ पर बड़े बड़े लोग कुछ नहीं कर रहे भाई साहब, सिर्फ नेटवर्क बना। नेटवर्क बनाने के लिए 2 इंटीग्रेंट चाहिए। क्या बोलते हैं? क्या चाहिए? जोर से बोलिए तो। आवाज नहीं आ रहा है, पर जोर से बोलिए। 2 इंटीग्रेंट चाहिए। पहला चाहिए सीआर। क्या चाहिए? जोर से बोलिए तो। करोड़ों रुपए है आपके पास। बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है? मार्केट में आती है, लॉन्च करती है, खुद को करोड़ों रुपए लगाती है। जियो साहब ने करोड़ों रुपए लगाया, 2 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया और जियो को लॉन्च कर दिया। आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं? जोर से बोलो यार। हमारी जिंदगी तो खुद ही उधार में चल रही, सब उधार में चल रहा है। अब हमारी जिंदगी उधार में चल रही है तो हम करोड़ों रुपए नहीं लगा सकते। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पे करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आपको करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। वो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग, और उसमें सबसे बढ़िया इंडस्ट्री है, सबसे बढ़िया कंपनी है सुपर 7 वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। एक बार नेटवर्क बनाना है। क्या बनाना है? जोर से बोलिए तो। नेटवर्क। बात समझ में आ रही है? जोर से बोलिए। अरबों खरबोपति नेटवर्क बनाते हैं, और हमारे यहाँ पप्पू बोलता है नेटवर्क बनाना बेकार है, इसीलिए पप्पू हर दिन खर्रा लगाता है, लोगों को पान खिलाता है, चाय पिलाता है। अरे अगर वो पप्पू में इतना ही दिमाग होता तो वो कब का पास हो गया होता भाई साहब। बोलो ऐसा तो। बहुत सारे लोग यहाँ से जाएंगे और पप्पू की बात सुनते हैं, पप्पू को जाके बताते हैं अरे क्या प्लान, क्या प्रोडक्ट, वो आखिरी वाला जो आइटम आया हुआ था, कंपनी का ऑनर, कंपनी का मालिक बोल रहे थे, मुझे तो समझ, लेकिन मजा आ गया यार, ये सब बढ़िया लगा, मैं जुड़ गया। पप्पू बोलता फंसना मत, सब करना, हंसना मत। और हम वो पप्पू की बात सुनते हैं। दोस्तों, अगर उसमें इतना ही दिमाग होता तो क्या वो चाय लगा रहा होता, क्या वो पान बेच रहा होता? अरे इतना दिमाग होता तो साला वो पास हो गया होता, वो भी हमारे